हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं, जिसके बारे में हर किसी का जानना अति आवश्यक है। आज मैं टॉपिक लेके आया हूं लग्न और लग्नेश के अंश बल को, जिसको कुंडली में देखना बहुत आवश्यक होता है। हम सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हर भाव से किसी न किसी चीज का, किसी न किसी जरूरत का, किसी न किसी वस्तु का, हमारे करियर का, हमारी आयु का, हमारे कर्ज का, हमारे रोग का, हमारे सुख का पता चलता है। और हर भाव किसी न किसी चीज से संबंधित होता है। उसी में से सबसे महत्वपूर्ण भाव जो है वह है लग्न, जो हमारे पूरे व्यक्तित्व के बारे में बताता है। हम क्या चाहते हैं, जीवन में क्या पाना चाहते हैं, और उसको पाने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। ये सब हमारे लग्न और लग्न के अंश बल से ही पता चलता है। कितना मजबूत हमारा लग्न है, उस हिसाब पे हम इस चीज की गणना करते हैं। वहीं लग्नेश की स्थिति भी इस बात की पुष्टि करती है कि आप अपनी पूर्ति, अपनी जरूरत, अपनी इच्छा, अपने टारगेट, अपने गोल के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यदि कम होगा, कमजोर होगा आपका लग्न लग्नेश, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शक्तिशाली होगा, बली होगा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी कड़ी में जरूरी हो जाता है लगन और लग्नेश के अंश बल को देखना। ज्योतिष शास्त्र में युवा अवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। इसको हम अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखें, यानी इंसान के पहलू से देखें, तो हम सबसे ज्यादा कर्म कब करते हैं, हम सबसे ज्यादा एक्टिव कब होते हैं, हमें थकावट कब नहीं होती है, हम हिम्मत कब नहीं हारते, जब हम युवावस्था में होते हैं। युवावस्था में हमारे पास जोश भरा होता है। अगर हमें असफलता भी मिलती है तो हम अपने आप को दोबारा समेट कर वापस अपने स्ट्रगल करके अपने गोल को पाने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि कुंडली में लग्न युवावस्था का होगा, लग्नेश युवावस्था का होगा, तो यकीन मानिए आपके पास जीवन में कोई ना कोई टारगेट अवश्य होगा। और वो जो होगा, उस टारगेट को पाने के लिए आप मेहनत भी जी तोड़ करेंगे। कितने भी हर्डल्स आ जाएं, कितने भी रुकावट आ जाएं, आप उनको बीच में नहीं छोड़ेंगे। अपने गोल को पाकर ही आप संतुष्ट होंगे। यानी जब आपका लग्न 12 से 18 डिग्री के बीच में होगा, तो जो अवस्था होगी वो युवावस्था होगी। यानी आपका लग्न जो है, आपका जो घर है, आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बहुत बड़ी चरी होंगी। और उसको पाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करेंगे। वहीं यदि लग्न वृद्धावस्था में है, तो आप किसी भी काम को शुरू तो कर देंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि इस काम में बहुत मेहनत है, ये काम मुझसे नहीं होगा, और आप उसको बीच में ही छोड़ देंगे। जैसे किसी एक बुजुर्ग आदमी को आप कोई काम करने के कहें कि आप जाइए ये बाहर जाके सब्जी ले आइए, बाहर जाके बच्चे को छोड़ आइए, ले आइए, मन मार के बेचारा चले जाएंगे, लेकिन अंदर से वो थके होंगे। उनको आप एक बार भी कहेंगे कि छोड़ दीजिए हम कर लेंगे, वो फट से उस काम को त्याग देंगे। लेकिन किसी युवा बच्चे को कहेंगे जा बेटा बाहर से सब्जी ले आ, वो कूद के जाएगा, दौड़ के जाएगा।
कितना भी थकाओ वो तुरंत चले जाएगा। तो वही चीज़ है कि युवावस्था में अगर आपका लग्न है तो वो आप पे उत्साह भरेगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट करेगा, और आप कितने भी स्ट्रगल जीवन में आ जाए, कितने भी हर्डल्स आ जाएं, अंत में अपने गोल को अचीव कर कर ही मानेंगे। और वृद्धावस्था में होगा तो जरा सा आपको हर्डल आया नहीं कि आपने उस काम को बीच में छोड़ने का मन बनाया नहीं। उसी प्रकार यदि लग्न मृत अवस्था में हो तो आप में निराशा जरूर जल्दी आ जाएगी। वृद्धावस्था में है कि आप मन मार कर भी करेंगे, चाहे वो काम पूरा हो चाहे ना हो, और अब करेंगे तो हो ही जाएगा। लेकिन मृत अवस्था में क्या होगा, आप किसी काम को अगर करने की सोचेंगे और काम में जरा सा हर्डल आया नहीं, आप में निराशा आई और आपने उस काम को वहीं छोड़ दिया कि मेरे से अब ये काम नहीं होगा। तो लग्न का मृत अवस्था में होना अच्छा नहीं है आपके लिए। यदि आपका लग्न मृत अवस्था में है तो आपको उसको जागृत करना पड़ेगा, आपको उसका उपाय करना अति आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि मृत अवस्था में तो ये हो गया कि आपके पास जरा सा हर्डल आया नहीं, आप उस काम से मुंह मोड़ लेंगे, नए काम की तरफ चल देंगे। वहीं अगर बाल अवस्था में आपका लग्न होगा तो आप में जितना जोश होगा काम करने का, उतनी ही जल्दी उस जोश से आप बाहर निकल आएंगे। यानी इसमें आपको बोरियत महसूस हो जाएगी। जैसे बालक होता है ना, एक खिलौने से खेलता रहता है, खेलता रहता है, खेलता रहता है, हफ्ता खेलेगा, 10 दिन खेलेगा, 20 दिन खेलेगा, 1 महीने बाद उसको फेंक देगा, नई चीज़ ले आओ। तो आपका लग्न अगर बालावस्था में है तो आप काम बदलेंगे। आप जिस भी फील्ड में होंगे आपको उसमें सेटिस्फैक्शन लाइफ टाइम नहीं मिलेगा। आपको लगेगा मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। फिर आपको नया काम मिलेगा, आप कहेंगे बहुत अच्छा है, थोड़े दिन उसमें चलाएंगे, फिर कहेंगे बेकार है, मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। तो आप एक काम में टिकेंगे नहीं, और कभी कभी ये आपके लिए नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। तो बाल अवस्था भी ज़्यादा बढ़िया नहीं मानी जाती। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लगन यदि कुमार अवस्था या कुमार अवस्था को भी ठीक माना जाता है। कुमार अवस्था भी 6 से 12 डिग्री के बीच का होता है। यहाँ पे भी जैसे टीनेजर्स की होती है एज, तो यहाँ भी थोड़ा अप एंड डाउन रहता है। लेकिन अब क्या है, बच्चे क्या करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे भी आपका स्ट्रगल के बाद आपको अगर हर्डल्स भी आएंगे तो आप अपने काम को पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर युवा अवस्था में आपका लगन है तो आप यकीन मानिए, आप जीवन में जो चाहेंगे उसको पाकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि लग्न आपका युवा अवस्था में है। आप उसको पाने के लिए दिन रात एक कर देंगे, कोई कसर मेहनत में नहीं छोड़ेंगे, और जब कर्म करेंगे तो भाग्य अपने आप आपका सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ मैंने आपको लग्न की बात बताई कि लग्न आपका किस अवस्था में है। अगर मृत अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, बाल अवस्था में है, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में है, तो सबसे अच्छा युवा अवस्था में माना जाता है। अगर मृत अवस्था या वृद्धावस्था में है तो आपको उसके उपाय करने अति आवश्यक हो जाते हैं। अब बात करते हैं लग्नेश की। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि लग्नेश यदि कुंडली में किसी भी भाव में बैठ जाए तो हमेशा उस भाव की वृद्धि करते हैं, उस भाव से संबंधित जो भी फल होते हैं उनको जरूर देते हैं। यहाँ यह भी धारणा है कि 6, 8, 12 में यदि ये लग्नेश बैठ जाए, यानी त्रिक भावों में लग्नेश बैठ जाए, तो वो अच्छा फल नहीं देते, सिवाय विपरीत राजयोग के। अगर वो विपरीत राजयोग बना दें तो काफ़ी अच्छा फल देते हैं। लेकिन आप देखें 6, 8, 12 भाव में अगर लग्नेश बैठा है तो नो डाउट आपको संघर्ष जीवन भर रहेगा, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता जरूर दिलाता है। आपको इस वैल्यू से देखना चाहिए कि 6, 8, 12 के अगर जो बुरे भाव है, बुरे फल हैं, अगर लग्नेश उन भावों में अगर बैठा हुआ है तो उस भाव के फलों को अच्छा करने में वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आपको उस भाव से संबंधित बुरे फल नहीं देने देता। तो यहाँ पे आप इस दूसरे नज़रिए से देखें कि 6, 8, 12 में भी बैठकर जो आपका लग्नेश है
वो आपको अच्छे फल जरूर प्रदान करता है। बस ये है कि बाकी त्रिकोण और केंद्र भाव के अलावा वो स्मूथ रिजल्ट नहीं दे पाता। यहाँ आपको संघर्ष में डालता है। संघर्ष, क्योंकि वो संघर्ष करता है तो आपके जीवन में संघर्ष आता है, और लड़ झगड़ के आपको जीवन की सारी खुशियां वो दिला कर ही रहता है जब भी उसकी दशा आती है। अब लग्नेश क्या करता है? लग्नेश है हमारी महत्वाकांक्षा। लगन हो गया हमारा व्यक्तित्व और लग्नेश हो गया हमारी महत्वाकांक्षा। वो हमारे महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? आप सामान्य रूप से जीना चाहते हैं, आप गंभीर रूप से जीना चाहते हैं, आप धैर्यवान हैं, आप परिपक्व हैं, या आप भोग करना चाहते हैं? ये सब आपका लग्नेश डिसाइड करता है। लग्नेश जितना बली उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। जैसे लगन का बताया उसी हिसाब से लग्नेश को भी देखा जाता है कि आपको कितना भोग करना है, या आप सामान्य जीवन जीने में ही खुश हैं, या आप धैर्यवान हैं या धैर्यहीन हैं, आप परिपक्व हैं कि नहीं। ये सब लग्नेश के अंश बल से पता चलता है। यदि लग्नेश मृत अवस्था में हुआ तो आपको किसी चीज को पाने की महत्वाकांक्षा ही नहीं रहेगी, यानी आप सामान्य जीवन में भी खुशी हैं। किसी के पास BMW है, आप कहेंगे अरे मैं पैदल भी चल लूंगा, मेरे को लाइफ में कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लाइक सन्यासी का जीवन आप कह सकते हैं। जैसे सन्यासियों को कोई किसी से कोई मतलब नहीं होता, तो अगर आपका लग्नेश मृत अवस्था में है तो आपको किसी चीज़ का मोह माया जीवन में नहीं रहेगी, आपकी चाहत नहीं रहेगी। जब आपके पास मोह नहीं होगा, चाहत नहीं होगी, तो आप कर्मशील भी नहीं बनेंगे और जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। लग्जरी चीज़ों को, समाज में जो भौतिक चीज़ें उनको भोगने के लिए आप सामान्य जीवन में ही सुखी रहेंगे। हो सकता है आप वैराग्य जीवन धारण कर लें। और यदि आपका साथ में लगन भी मृत हो गया और लग्नेश भी मृत है, तो चाह कर भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। मान लीजिए आप सन्यासी जीवन में नहीं गए, आपका लग्नेश और लग्न दोनों मृत अवस्था के अंदर है, और आपने कोई टारगेट अचीव कर रखा है कि मुझे ये टारगेट करना है, मुझे ज़िंदगी में ये बनना है, मुझे ज़िंदगी में ये मुकाम हासिल करना है, तो आपको ज़िंदगी में बाधाएं तो इतनी ज़बरदस्त आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और उसके बावजूद आपका काम नहीं बनने पाएगा। तो ऐसे में लगन और लग्नेश दोनों को मजबूत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब आप कंडीशन देखिए कि यदि लगन मृत है, लगन और लग्नेश के बारे में बता दिया मैंने। अब यहाँ कंडीशन देखिए कि अगर लगन मृत है, क्योंकि दोनों, जरूरी नहीं है कि दोनों मृत हों, लगन मृत है लेकिन लग्नेश युवा अवस्था में है, तो हर्डल्स आपके लाइफ में आएंगे, आपका मन भटकेगा, लेकिन आप अंत में अपनी मंजिल को अवश्य पालेंगे। वहीं यदि लगन युवा है, लग्नेश मृत है या वृद्धावस्था में, तो भी आप लड़ झगड़ कर, स्ट्रगल करके, हर्डल्स को पार करके, अपने मन को कंट्रोल करके अपनी टारगेट को अचीव कर लेंगे। लगन और लग्नेश दोनों मृत हैं, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया ही कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उनका उपाय करना बहुत जरूरी हो जाएगा। और यदि लग्न और लग्नेश युवा अवस्था में है, दोनों के दोनों अंश बल में बली हैं, तो आप जितना भी टफ टारगेट बनाएंगे, उस पर आप इतनी मेहनत करेंगे, इतना दिमाग लगाएंगे कि वो काम आपका चुटकी बजाकर कंप्लीट हो जाएगा। आसानी से सफलता आपको मिल जाएगी। आप पढ़ने में कमज़ोर हैं लेकिन आप IAS अफसर बनना चाहते हैं, तो आप वो बन सकते हैं। आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप बहुत बिजनेस के अंदर घुसेंगे, आप करोड़ों रुपया कमा लेंगे। ये होती है लगन और लग्नेश के अंश बल की पावर। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए आपके लग्न और लग्नेश की क्या स्थिति है। वो युवा अवस्था में है, मृत अवस्था में है, बाल अवस्था में है, कुमार अवस्था में है, या वृद्धावस्था में है। दोनों की कंडीशन देखिए
उसको अपने कुंडली पे लगाइए। यदि मृतावस्था वृद्धावस्था में है तो उसके उपाय कीजिए। उपाय आपके लग्नेश के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आपका लग्नेश होगा उसको आपको बल देना है। उसके लिए आपको पूजा पाठ करनी होगी। उसके लिए आपको उसका रत्न भी पहना जा सकता है। तो आज मैंने आपको लग्न और लग्नेश से संबंधित बल को बताया कि वह बल आपकी कुंडली में कितना महत्वपूर्ण स्थान देता है, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न आपका घर है और लग्नेश उस घर का मालिक। इन दोनों का मजबूत होना आपकी कुंडली में बहुत ज़रूरी है। ये दोनों मजबूत तो आपको राजयोग ना होते हुए भी आपकी कुंडली में वो राजयोग दिलवाएगा, और ये दोनों वीक तो आपकी कुंडली में कितने ही राजयोग का क्यों ना हो, उनका फल आपको आजीवन नहीं मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।